संसार में होगा होगा, मजलूम का मातम है करना होगा, ये तो मासूम का मातम है करना होगा। तो कल मैंने मिसाल दी, कल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, मकसद क्या है। मैं अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ और वो अंग्रेज़ अगर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ रहा, तो मेरी ज़िंदगी में और उसकी ज़िंदगी में डिफरेंस क्या है। झगड़ा ये है कि अली हक पे है, वो कहता नहीं मुआविया हक पे है। चलो वो मुआविया को मानता है, तुम अली को मानते हो, तुम दोनों की ज़िंदगी तो एक जैसी है। लड़ाई किस बात की। तारीख में हस्तियां जी कर गई, लड़ कर गई, और हम उस पे लड़ रहे हैं, वो हक पर है, वो बातिल पर है, वो भागा था, वो रुका था, वो गार में रोया था, वो शब हिजरत सोया था। अच्छा मैंने कह दिया, आप भी खुश हो गए, आपने वाहवा कर दी, हाँ भाई मेरा मौला अली सोया था, वो कहेगा नहीं मेरा नहीं रोया था। चलो आपका रोया नहीं था, मेरा सोया नहीं था। जो भी हो उसके मानने से मेरी जिंदगी में उसका रिफ्लेक्शन क्या है। मैं भी वैसे ही कारोबार कर रहा हूं जैसे वो कर रहा है। अली वाले का बिजनेस भी वैसा ही, मुनकर अली का बिजनेस भी वैसा ही। बाजारों में जाते हैं तो भाई भाई, मजलिसों में आते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं। साल में 2 जुलूस निकलते हैं, 40 का आशूरा का, उसमें हम दुश्मन बन जाते हैं। वहां पर उनको सहाबा से मोहब्बत हो जाती है, यहां पर हमें अहले बैत से मोहब्बत हो जाती है। भाई तुमने सहाबा को माना तो सहाबा की जो पॉजिटिविटी तुम हमें बताते हो, उस पॉजिटिविटी ने तुम्हारे किरदार में क्या लाया है। देखिए इंसान की फितरत है, अच्छाई को पसंद करता है। एक अहले सुन्नत का जवान आया, मैंने कहा कसूर आपका भी नहीं, कसूर हमारा भी नहीं, आपको अपने बड़ों की अच्छाइयां बताई गई हैं, हमें बुराइयां बताई गई हैं। इंसान की नेचर है ये बुराई से दूरी करता है, हम दूरी कर रहे हैं। और इंसान की नेचर है अच्छाई से मोहब्बत करता है, तुम मोहब्बत कर रहे हो। हाँ देखो लक़ब भी अच्छे दिए जाते हैं ना, सिद्दीक़ अकबर बुरा लक़ब है, अच्छा लक़ब है। अगर आपको कोई कहे सिद्दीक़ अकबर बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। हाँ कोई आपको कहे गनी, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। तो आप मेंटलिटी को तो रीड करिए ना। उनको अच्छाइयां बताई गई हैं, बुराइयां नहीं बताई गई। जिस तरह आपके इमाम का लक़ब सादिक है, उसी तरह मुसलमानों के पहले खलीफे का लक़ब सिद्दीक है। आप अपने मौला को सादिक कहते हो, वो अपने खलीफे को सिद्दीक कहते हैं। दोनों जगहों पे पॉजिटिविटी है ना, कहीं नेगेटिविटी नजर आ रही है। इसका मतलब पूरी उम्मत पॉजिटिविटी को फॉलो कर रही है। अगर वो खुलफा को मान रहे हैं, पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अहले बैत को मान रहे हैं, पॉजिटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। और शिया वो बनता है जिसने नेगेटिविटी देख ली। शिया क्यों बनता है भाई, शिया नहीं था, कन्वर्टेड जितने शिया, शिया क्यों बने? क्योंकि जैसे उसने नेगेटिविटी को देखा वो फौरन मकतब अहले बैत में आ गया। ये रुजू फितरत है, फितरत का तकाज़ा। फितरत जुल्म से नफरत करती है, आदिल से मोहब्बत करती है। अब उसे जहां जहां जुल्म नजर आया, किसी भी सूरत में उसने उसको छोड़ दिया। और जब उसे अदल अली नजर आया, वो अली के कदमों में गिर गया। तो जब आप फितरत को उजागर करेंगे तो दुनिया खुद ब खुद अली वाली बन जाएगी। तो फितरत पे चलना है। लेकिन मसला फिर वहीं का वहीं है। अगर उसने असहाब की पॉजिटिविटी को लिया, अकीदे में ज़हन में रखा, नहीं वो सिद्दीक था, नहीं वो आदिल था, नहीं वो गनी था, सखी था, फिर तुम हजरत उस्मान को जब सखी मानते हो, तुम्हारी जिंदगी में सखावत क्यों नहीं? जब तुम कहते हो कि जनाब अबू बकर सिद्दीक अकबर थे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में सच्चाई क्यों नहीं? और यही हाल यहां पर है। जब तुम कहते हो अली सबसे बड़ा आलिम, अली सबसे बड़ा आदिल, अली सबसे बड़ा बहादुर, अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज न करने वाला, दुनिया की हुकूमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर, फिर ये मच्छर का पर तेरी तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों रखता है कि तू खौमस भी नहीं देता? तू आशिके अली है या आशिके मच्छर है? पहले ये तो तायीन कर कि तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत किस चीज की है। तो सिर्फ ज़बानी दीन, ज़बानी मानना। मैंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह को मानने वाला। किसको मानने वाला? अल्लाह को मानने वाला। अब भाई जिसने अल्लाह को माना, उसकी ज़िंदगी में कोई रिफ्लेक्शन, कोई रिएक्शन तो होना चाहिए ना। अगर मैं अल्लाह को मान रहा हूँ, देखिए आगा खानी का भी कोई इमाम है, उनका इमाम सेक्युलर है, बड़ा आज़ाद है। मैंने किसी आगा खानी को कहा कि अपनी बीवी बच्चों को वो लिबास पहनाओगे जो तुम्हारे इमाम के बीवी बच्चे पहनते हैं? कहा नहीं, फितरत के खिलाफ था।
لیکن مان پھر بھی رہا ہے اس امام کو. اب ایک بندے کا امام سیکولر ہے اور ایک مومن ہے جس کا امام علی ہے. کتنا ڈفرنس ہے. ایک امام المتقین ہے، ایک سیکولر ہے، لیکن اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ سیکولر کو مان رہا ہے اس کی زندگی بھی ویسی ہے، اور اگر میں امام المتقین کو مان رہا ہوں میری زندگی، پھر اس امام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالا. فرمایا رسول خدا اسلامی تہذیب لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کو اس تہذیب میں ڈالا جائے. سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ رسول خدا جب دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے تو وہ عرب جو اسلامی تہذیب میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے یہ دوبارہ عربی تہذیب میں چلے گئے.